हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुओं के मुंह से छाले हो रहे हैं, पशुओं के मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं, मुंह से लार आ रही है, पशु धांस रहा है और बहुत से पशु की मौत भी हो रही है। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हैं, उसकी वजह से हमारे पशु में कई पशु ऐसे हैं उनकी मौत भी हो चुकी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कतें जो हो रही हैं, मुंह के अंदर छाले हो गए, मुंह से लार आ गई है और धांसना स्टार्ट कर दिया है, फीवर आ गई है, बुखार हो रहा है और पशु खाना पीना बंद कर दिया है, कमज़ोर हो गया है, पशु से कुछ खाया नहीं जा रहा है, तो इस तरह की स्थिति में आपको क्या इलाज करना चाहिए, परफेक्ट इलाज बताऊंगा। यदि आप उस तरह का इलाज आप अपने वेटरनरियन से करवा लेंगे तो आप अपने पशु को मरने से बचा सकते हैं। क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। जो भी चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि जितने भी जो पशुपालक हैं, वेटरनरियन हैं, उनको अच्छी तरह से फ़ायदा हो जाए। देखो, यदि आपके पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं, इस तरह की यदि दिक्कतें बार बार हो रही है या इस तरह की दिक्कतें, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। कई बार यदि आपके पशु में ये बीमारी वायरल इन्फेक्टेड होती है, कई बार एक से दूसरे में फैल जाती है या कई बार पशु में इस तरह के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि इस तरह की स्थिति यदि पशु में हो जाती है तो आप जितना हो सकता है उससे नरम आहार, जितना हो सकता है हरा चारा, नरम आहार देने की कोशिश करें। और आप अपने पशु को जो भी बांट दाना देते हैं उसमें आप थोड़ा सरसों का तेल मिक्स करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं ताकि नरम रहे। साथ में आप अपने पशुओं को एंटीबॉडी बनाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छी मल्टीविटामिन का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अब देखो, इस तरह के केस में आपको करना क्या है, साथ साथ में आप अपने पशुओं को कुछ मल्टीविटामिन जो टेबलेट आती हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले वो तो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले आप अपने पशु में इस तरह की दिक्कतें हैं तो आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से मुँह में छाले हैं, टेम्परेचर 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग है। यदि नॉर्मल टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में आप सबसे पहले तो एक इंजेक्शन लगवाना है उसको, CPM इंजेक्शन। जिस तरह से कैडिस्टिन इंजेक्शन है तो उसी तरह से CPM इंजेक्शन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन उस पशु को 10 ml, बड़े पशु हैं गाय भैंस, उनमें 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन अपने वेटरनरियन से लगवाने हैं। जितने जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह सब के सब आपको अपने वेटरनरियन के द्वारा ही लगवाने। 10 ml आपको CPM इंजेक्शन लगाना है। साथ में पशु का टेम्परेचर को कम करने के लिए मिलोनेक्स जिस प्रकार से प्लस आता है, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, ये इंजेक्शन ले सकते हैं, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। तो जो मिलोनेक्स प्लस आता है वह इंजेक्शन बड़े पशु में 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगाना है। ये इंजेक्शन क्या करता है, दर्द भी कम करता है, साथ में पशु की बुखार को भी कंट्रोल करता है। तो बुखार को कम करने के लिए आप मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन लगाएं। साथ में आप उस तरह के इंजेक्शन में आप, क्योंकि मुँह के अंदर छाले हैं तो इसमें आप विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रेट की ज़रूरत होती है तो आप बेलामाइल इंजेक्शन लगाएं। देखो, पशु का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से आगे चला जाता है, तो उस स्थिति में आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। ये इंजेक्शन यदि पशु को जैसे टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 104 के लगभग हो गया, या जो इस तरह के सिम्टम्स हैं मुँह में छाले होना उसकी वजह से है, तो आप इस बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगाना है। लेकिन इस तरह की बीमारी में आपको एक अच्छे एंटीबायोटिक इंजेक्शन या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह का इंजेक्शन का उपयोग करना है, तो इसमें आप विटामिन C का इंजेक्शन भी उपयोग करें। जिस प्रकार से विटामिन C के लिए एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर विटामिन C का इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगाना चाहिए यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं तो। साथ साथ में एक डोज आप उस पशु को इस तरह की दिक्कतें हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी इंजेक्शन आपको साथ लगाने, एक इंजेक्शन आपको जब भी यदि टाइम मिलता है तो लिवामाइसोल इंजेक्शन इस तरह के केस में जो मुँह के अंदर छाले होना, बार बार बीमार होना, इन्फेक्टेड हो रहा है, तो लिवामाइसोल इंजेक्शन भी आप 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट ये इंजेक्शन
जो बड़े पशु हैं उनमें 15 ml सबकट ये इंजेक्शन लगवाना है। ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसकी आपको एक सिंगल डोज आपको लगानी है। लिवामाइसोल इंजेक्शन की सिर्फ सिंगल डोज आप उस पशु को लगाएं। जब आप साथ में जो ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको एक तो बेलामाइल लगाना है, एक आपको CPM इंजेक्शन लगाना है, एक मिलोनेक्स लगाना है। ये 3 इंजेक्शन और एक साथ में आप उसको विटामिन C का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह के केस के अंदर पशु धांस रहा है और साथ साथ में मुंह के अंदर छाले हैं तो आपको बहुत अच्छी एंटीबायोटिक का उपयोग करना पड़ेगा। अच्छी एंटीबायोटिक होगी तभी आपके पशु इस तरह की बीमारी से जल्दी रिलीफ ले सकते हैं। तो अच्छी एंटीबायोटिक के तौर पर आप जिस प्रकार से सेफ्ट्रीजोन एंड सल्बाक्टम साल्ट की एंटीबायोटिक आती है, जिस प्रकार से जो वेटसेप्टाक्सल हम यूज़ में लेते हैं, केरस का वेटसेप्टाक्सल, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस इंजेक्शन का। तो ये इंजेक्शन 4.5 ग्राम आप अपनी गाय भैंस को ये इंजेक्शन पशु को लगा देना, 4.5 ग्राम। इसके साथ डिस्टिल वाटर भी आता है 15 से 20 ml की, वो आप घोल करके उस पशु को अपने वेटेरिनियन से लगवा लेना है। ये इंजेक्शन लगाएं। जो जितने इंजेक्शन मैंने बताएं ये इंजेक्शन आपको लगातार 3 दिन उस पशु को लगवाने। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, यदि पशु बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में है तो आप अपने वेटेरिनरी से, नॉर्मल है तो 1 डोज से पशु ठीक हो जाता है, अन्यथा लेकिन लगातार आपको एक तो विटामिन C का इंजेक्शन और एक लिवामाइसोल इंजेक्शन, ये 2 आपको इंजेक्शन लगातार नहीं लगाने हैं। विटामिन C का भी आपको एक सिंगल डोज लगानी है और एक आप यदि रिपीट कर सकते हैं तो 2 से 3 दिन बाद में रिपीट कर सकते हैं। लेकिन लिवामाइसोल आपको एक सिंगल डोज लगानी है। कभी भी आपको ऐसा नहीं कि इन इंजेक्शनों के साथ लगाएं। जिस तरह से आपने ये इंजेक्शन लगा दिए सुबह तो आप शाम को आप लिवामाइसोल एक लगा सकते हैं। आप पहले लिवामाइसोल लगा दें तो उसके बाद में भी आप लगा सकते हैं, या लिवामाइसोल या विटामिन C का इंजेक्शन आप साथ में लगा सकते हैं। उसके बाद में आप 12 से घंटे बाद में आप ये जो अदर जो ट्रीटमेंट है वो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये आप चाहे का पशु प्रेग्नेंट है या बिन है, सभी तरह के पशु के लिए सेफ ट्रीटमेंट है। साथ में आपको जो मैं एक बोलस बता रहा हूँ उस बोलस का उपयोग करें जो मैनकाइंड की आती है एप्टीक्यूब, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स बोलस आती है जो एप्टीक्यूब। ये बोलस जिस तरह से 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम ये आप अपने पशु को देते रहें। यदि आप अपने पशु को लगातार 4 से 5 दिन देंगे तो आपके पशु की भूख भी बढ़ेगी, साथ में आपका पशु जल्दी ठीक होगा, एनर्जी भी बूस्ट होगी और साथ में इस तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। मरने से आप अपने जो ये ट्रीटमेंट जो मैंने बताया ये बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, बेटर ट्रीटमेंट है आप अपने पशु के लिए। यदि आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु को करवाना ही होगा। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है आप अपने वेटेरिनरी से वह इंजेक्शन भी लगवाएं। यदि आपका या कोई वेटेरिनरी देख रहा है तो उस तरह से उसका ट्रीटमेंट करें। साथ में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इसे मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, एप्टीक्यूब बोलस होती है, भूख भी बढ़ाती है, साथ में पशु को और कमज़ोरी भी दूर करती है और साथ में पशु को एनर्जी भी देती है। तो आपको ये बोलस और अदर जो ट्रीटमेंट है मल्टीविटामिन, मिनरल्स और भी आप अपने पशु को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अपने पशु को आहार देते रहें। जो भी पशु इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो चुका है उन पशुओं को थोड़ा अलग रखें तो आपके पशु को आसानी से इस तरह की बीमारियों से ठीक किया जा सकता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे, कब और कैसे, किस तरह की डिजीज़ में आपको इस तरह की दिक्कत हो जाए तो क्या इलाज करना चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनरी रही बात, ये ट्रीटमेंट सभी तरह के पशु के लिए सेफ ट्रीटमेंट है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।